नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है, अभी तक जो ईयरली सिस्टम था, यानी आज से पहले जब बीएससी करते आए थे उनके ईयरली सिस्टम वालों के लिए जो जनरल हिंदी का पेपर होता था या इंग्लिश का पेपर होता था, उसमें सिर्फ अ ब स द आते थे और उनको भरना होता था। लेकिन इस बार क्योंकि अभी किसी के दिमाग में क्लियर इमेज नहीं है कि सर हिंदी का पेपर कैसा होगा, कितने यूनिट है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी बातें बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में क्लियर नहीं है। आज ये लेक्चर आपका रहेगा कि कैसा पेपर आने वाला है, और आपको इसमें और डिटेल चाहिए होगी तो हम एक दो वीडियो आपके लिए और लेके आ जाएंगे बहुत जल्द, कल परसों ही। अब बात आती है, पहले तो अ ब स द वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस प्रकार से इन्होंने सिलेबस जारी किया, किसने जारी किया है सर? यूनिवर्सिटी ने जारी किया, अपने पास में तो था नहीं, ये मैंने जूम कर लिया है। अब ये जो सिलेबस है इसमें क्या है, अब आपने क्या किया होगा, 30 नंबर का आपके इंटरनल गए हैं। कितने नंबर के? क्या सर 30 नंबर में से जितने आपने क्लास में पढ़ा और आपने टर्म एग्जाम दिए, क्विज दिए, उसके हिसाब से आपके 30 नंबर गए थे। अब जो आपका पेपर होने वाला है वो है आपका 70 नंबर का, और टोटल कितने का हो जाएगा? कैसा? टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये 100 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से 30 नंबर में से जो भी 20, 25, 27 हो सकता है आपके 30 में से 30 गए होंगे, और वो नंबर के तो आपने जुगाड़ कर लिया है, वो नंबर आपके गए हैं। अब आपको इस 70 नंबर में से कैसे नंबर ला सकते हो, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, ये जो सिलेबस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, किसके ऊपर? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी और व्याख्या नहीं कही गई, ऐसे ही ये स्कैन करके एक पीडीएफ अपलोड की गई है। लेकिन जैसे ये जनरल हिंदी का है, वैसे जनरल इंग्लिश का यदि आप सिलेबस देखोगे तो उसमें क्या है, रेफरेंस बुक जो दे रखी है, यानी संदर्भ पुस्तकें दे रखी है, उनके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो जो जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा वैसा ही हिंदी का पेपर आने की संभावना है। इस वजह से हम इस पेपर को ऐसे समझेंगे। टोटल आपकी 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो 2 यूनिट है दोस्तों, इन दोनों यूनिट में से कौन कौन सी 2 यूनिट? ये जो 2 यूनिट है, इन दोनों यूनिट में से आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? कि सर 8 प्रश्न आएंगे। ये 8 प्रश्न कैसे होंगे? तो दोस्तों इसके सिलेबस के अंदर आप देख पा रहे हो, तो इसमें देखो, भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप, इस प्रकार के जो टॉपिक है उनमें से इनका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब या तो किसी की परिभाषा पूछ ली, या किसी के बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया, आपको वो रिक्त स्थान भरना है, या किसी के अंदर आपको क्या है, उसके अंदर 2-3 लाइन के अंदर उसका आंसर लिखना है। ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे। किससे? यूनिट 1 और यूनिट 2, यानी इकाई 1 और इकाई 2 से आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। आप बोलोगे कि सर एक लाइन में आंसर लिखना है, तो सर वो उस एक लाइन के ऊपर या 1-2 लाइन के आंसर होंगे, उनके 5 नंबर कैसे देंगे? तो उसमें क्या होगा, जो आपका एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चन होंगे, यानी उसके अंदर भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, या 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए, किसमें? सिर्फ एक के अंदर, या 5 अलग अलग परिभाषाएं पूछ ली। इस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए हुए आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा, तो आपके टोटल ये 40 नंबर का जुगाड़ यहां से बैठ जाएगा इस दोनों यूनिट से। आई बात समझ में? इतना परफेक्ट है। अब सर इसकी पढ़ना कहां से, ये भी बताऊंगा। अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड यूनिट में से क्या आएगा। अब आपकी जो थर्ड यूनिट है, इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? कि सर 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन होगा। जैसे कि आपका मैं आपको जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसके अथवा में एक और क्वेश्चन है। क्या है? उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है। तो आप इस एक क्वेश्चन में से या तो ए कर सकते हो या बी कर सकते हो। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में से या ए कर सकते हो या बी कर सकते हो, लेकिन तीनों क्वेश्चन में से एक-एक क्वेश्चन आपको करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल 30 नंबर यहां से हो जाएंगे, और 40 नंबर यहां से हो गए, 30 और 40 हो गए आपके 70 नंबर। तो ये होगा आपका मेन एग्जाम का पेपर। यहां पर आप
सभी ने जैसे डाउनलोड किया होगा, सिलेबस सबने डाउनलोड किया होगा, नहीं किया हो तो सिलेबस वेबसाइट के ऊपर उपस्थित है, आप जाके देख सकते हो। उसमें सिर्फ इतना ही डाला हुआ है जो एनईपी के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये हम किसके बेसिस के ऊपर बता रहे हैं, ये बातें हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं कि सर ये बातें हम इंग्लिश का जो सिलेबस जारी हुआ है उसके नीचे जो लाइनें लिखी हुई है कि किस प्रकार का पेपर आएगा उसके आधार पर। क्यों? क्योंकि आज से पहले एनईपी की तरह इस तरह का पेपर नहीं आया है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। तो कैसा आता था? तो पहले जो ईयरली सिस्टम वाले जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर देते हैं उनके अंदर उनके सिर्फ अ-ब-स-द भरने होते हैं, यानी आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स भी नहीं आता था, अ-ब-स-द भरने होते थे। लेकिन इसके अंदर आपके अ-ब-स-द भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। किसके अंदर? पहले 2 यूनिट से। अभी तीसरी यूनिट में से क्या आएगा? तीसरी यूनिट का आप सिलेबस ढंग से पढ़ोगे तो देखो इसमें क्या है, आलेख लेखन, पत्र लेखन, प्रार्थना लेखन, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र आपको लिखने होंगे, यानी एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वो लिखने। सर ये सारा कंटेंट हमें मिलेगा कहां पर, क्या ये सब आप पढ़ाओगे? देखो ये आपका पेपर आपको सिर्फ पास करना है, आपको अच्छे नंबरों से पास करो तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको ये आपने 11th-12th के अंदर जो हिंदी व्याकरण पढ़ी थी या हिंदी पढ़ी थी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन आएगा। अब इसमें मैं आपको संधि, समास, क्रिया, सर्वनाम ये सब पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा ये अपने काम की चीज नहीं रहेगी, तो आप इसको पढ़ोगे कहां से? अब इसके अंदर क्या है, यहां रेफरेंस बुक कुछ के नाम दे रखे हैं, लेकिन इनमें से जो कंटेंट आपके लिए जरूरी है, यानी जितना आपको पढ़ना जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, उसकी एक अलग से हमने पीडीएफ जनरेट कर दिया। जो कंटेंट कहीं और बुक, बाकी किसी बुक में नहीं था, इन बुक की ही पीडीएफ बनाई है हमने। लेकिन कई बुक के अंदर ये वाला कंटेंट नहीं था तो हमने उसको अलग से ऐड किया है, हमने अलग से करवाया है। अब ये पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे, उसके बाद में आपको लगता है कि सर नहीं हमने पीडीएफ को पढ़ लिया है, एक अब मॉडल पेपर आप लाकर दे दो हमको, उस मॉडल पेपर के आधार पर हम देख लेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। तो बिल्कुल आप कमेंट कर देना, हम आपके लिए वो मॉडल पेपर भी लेकर आ जाएंगे बहुत जल्द। और जनरल इंग्लिश का भी पेपर आएगा। अब ये पीडीएफ किस प्रकार की है एक बार इसके ऊपर नजर दे दे। जैसे इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के हिसाब से हमने पहले से पीडीएफ आपकी सेट कर रखी है। इतना आपको मिनिमम पढ़ के जाना ही है, तब जाकर के आप अच्छे से पास होंगे। आपके पास में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ये पहले एग्जाम होगा, उसके बाद बाकी सभी एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। उसके लिए जरूरी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा। ये कंटेंट जितनी पीडीएफ, बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं है, मुश्किल से आपके 40-50 पेज की पीडीएफ होगी। एक दिन में बैठोगे तो 2-3 घंटे के अंदर को आराम से पढ़ सकते हो और बातें याद रह जाएगी, क्योंकि आपने पहले पढ़ी है, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होगी या 12वीं क्लास तक तो आपने 100% पढ़ी होगी। और ये आपकी मैक्सिमम आपकी जो हिंदी व्याकरण की बुक है वहीं से कंटेंट उठाया गया है। अब ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल करवा रहा हूं, उसके सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी। अब इसके अंदर क्या है, आप इनको पढ़ोगे तो इनके अंदर जितने वो टॉपिक थे उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आगे, प्लस इनके नीचे हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं। इस प्रकार से आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। अब इसमें एक और बात आती है कि सर हमें इस प्रकार से ये पूरी है अलग अलग पीडीएफ को हमने एक साथ कंबाइन करके आपके लिए बनाया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे, कि सर यहां पर जो क्वेश्चन है तो ये सीधे इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं कि जाति सूचक संज्ञा क्या है, भाव सूचक क्या है। तो वो सारे जो आप ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि सर हमें वहां पर बिल्कुल बिना पढ़े जाएं तो भी पास हो जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद में नॉर्मल आपको क्या है, अब पत्र सबने लिखे हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है जो कि हम जनरल इंग्लिश के अंदर याद रख के आए हैं, जनरल हिंदी के अंदर याद रखते हुए आए हैं। अब वो पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं तो उसकी भी मैंने यहाँ पीडीएफ में सबसे लास्ट में यहाँ पर आपके शिकायती पत्र वगैरह सब कुछ ऐड करवा दिया है। वहां से आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जब आपने कुछ पढ़ रखा होगा तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊंगा, उसमें फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर हमने जो पढ़ा है उसकी वजह से हम इसके आंसर दे पा रहे हैं। लेकिन आप जब तक पढ़ोगे ही नहीं तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि थ्योरी के अंदर बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़ने, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का तो पूरा कंप्लीट कोर्स अपने 12+ ऐप के ऊपर अवेलेबल है। अभी भी परचेज करो, 1 महीने एग्जाम चलने वाला, आराम से अच्छे से बहुत शानदार नंबर ला सकते हो। क्योंकि अभी तक सिर्फ आपके दोस्तों 30 नंबर गए हैं, इंटरनल के 70 नंबर अभी भी आपके हाथ में है, जो कि आप अच्छे से उसको बहुत अच्छे शानदार नंबर से पास
हो सकते हो। ठीक है, और कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।